नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है सभी के। अमित बुराड़ी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हो, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार तिवारी जी। मन की बात अमित बुराड़ी के साथ में आपका स्वागत है। आज जुड़ेंगे प्रोफेसर साहब के साथ में, कुछ रोचक बातें करेंगे, दिलचस्प बातें करेंगे, कुछ मन की बात करेंगे, कुछ ज्ञान की बात करेंगे, कुछ साक्षात्कार की बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से, वीडियोस को अपना प्यार दें, देखें, पूरा वीडियोस देखें, हमारे मैसेज को देखें, हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सराहना करें, कुछ हमें बताएं, कुछ डायरेक्शन करें। कोई अच्छी बात लगती है तो हमें बताएं, कुछ गलत बात लगे तो वो बताएं। अपना मन का जो विचार जरूर हमारे से प्रदान करें। तो इसीलिए मैंने एपिसोड चलाया मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। तो जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड। अमित बुराड़िया ऑफिशियल। जय माता। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है सबके। मैं आपका भाई अमित बुराड़िया ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। तो मन की बात अमित बुराड़िया के साथ में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर साहब। तो पहले इन्हीं के पास ले चलते हैं, आपको परिचित कराएंगे इनसे। स्वयंभू डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जी से रूबरू होते हैं थोड़ा नज़दीक। तो स्वागत है आपका अमित बुराड़िया ऑफिशियल के अंदर। तिवारी जी, आपसे हाथ जोड़ के सादा प्रणाम बोलेंगे। बड़े हो आप, प्रोफेसर भी हो, फिर तो दर्जा तो आपको मिलना ही चाहिए। हमारी तरफ से मान सम्मान जो है। तो थोड़ा सा बच्चों को कुछ ज्ञान दें, थोड़ा एक बार रूबरू है, थोड़ा एक बार आप उनको एक शॉर्ट लिस्ट में थोड़ा अपना परिचय दें ताकि बच्चे आपको जान पाएं। तो आइए थोड़ा। अमित जी, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपने बहुत ही चोटी की बात कही, वो मैं नहीं, स्वयंभू आपने कहा। प्रोफेसर। मैं स्वयंभू नहीं, स्वयंभू बहुत ऊपर की चीज है, वो कल्पना से परे। वो न आकार है, न प्रकार है, वो निराकार है, कण कण थोड़ा से उसकी व्याप्ति आपके लिए रहस्य है। ये गूढ़ तथ्य है, ये दर्शन का विषय है। हमारे परंपरा में इस समय प्रोफेसर साहब जो हम जुड़े हैं ना, इस समय साथियों कुछ रिलेटेड जो रोचक जानकारी वो चाह रहे थे हमारे जानने के लिए। वो जानना चाह रहे थे चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन है क्या। हम इस विषय के ऊपर आज चर्चा करने के लिए जुड़े हैं कि चंबल घाटी मिशन है क्या, आखिर कब से चल रहा है, ठीक है, क्या इसके कार्य हैं। आप भी एक चंबल घाटी के जो सक्रिय सदस्य हैं और मैं भी सक्रिय सदस्य हूँ। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कुछ अपने साथियों को बताएं, युवा पीढ़ी को बताएं चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन के बारे में। संत विनोबा भावे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन भारत के जितने भी अमर सेनानी थे, उन लोगों के सहयोग से एक चंबल घाटी मिशन बना। ये 1940 की संस्था है। इस संस्था का नामकरण परिवर्तन हुआ, चंबल घाटी संत विनोबा भावे मिशन बनाया गया। ये 1960 में रजिस्टर्ड है और इसका 3 उद्देश्य है। अपराध और डाकू विहीन समाज की संस्था। इस चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन जो है, ये इस समाज को, इस भारत को अपराध विहीन और डाकू विहीन बनाने का प्रयास करा। और इसके अलावा भी तो बहुत से कार्य हैं जो मिशन के अंदर आते हैं, जैसे गौ सेवा, साधु सेवा, राष्ट्र सेवा, गुरुद्वारे बनवाना, मंदिर बनवाना। प्राइमरी जो कारण था बनाने के पीछे, तत्कालीन भारत में ये डकैती, अपराध, ये सब जो मुख्य कारण जो इसका रहा था चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन का बनाने का, कि डाकुओं से विहीन करना और समाज को डाकू और अपराधी से विहीन, डाकू अपराधियों से विहीन करना, विहीन भाव। अच्छा, दूसरा इसका था कि भूदान करना, यानी जमीन का बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े भूपतियों से भूमि अधिग्रहण करके उनसे ले करके दान में फिर मन जो है भूहीन किसानों तक पहुंचाते थे। जो भूमिहीन किसान थे उनको, उन किसानों को मदद पहुंचाना, जैसे जिस क्षेत्र दिलवाना।
जिस क्षेत्र के भूमिपति भूमिदान जिस क्षेत्र में किए, उस क्षेत्र के निर्धन या भूमिहीन किसानों को वो जमीन दे दिया कि आप बनाओ, खाओ, जो तो वो बोवो, खाओ और अपने परिवार को पालो। एक तरीके से समाजवाद। इसके मुख्य बराबर। इस मिशन के मुख्य संस्थापक कौन थे? संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे जो है इस चंबल घाटी मिशन विनोबा के भावे एक ही मिशन के आदमी मुख्य हैं। संस्थापक थे। इस मिशन का मतलब कई लोगों की दृष्टि, एक नहीं, मिशन का मतलब कि कई लोगों एक की दृष्टि, उद्देश्य है, उद्देश्य की महात्मा पूर्ति के गांधी लिए जी द्वारा जो बताते हैं चलाया गया ये मिशन है। देश आजाद होने से पहले का ये मिशन है। जिस मिशन को 1960 में 1960 में तो पंजीकरण हुआ, पर उससे पहले ही ये महात्मा गांधी के राज में इसको और तैयार कर इसमें लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद की भी भूमिका जरूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भूमिका ऐसा बताई गई है तो देखने को। तो बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। तो इसमें हम और भी जो अपने मिशन से जो जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, मान्यवर हैं जो हमारे, उनसे हम रूबरू होंगे और दो बातें जानेंगे चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन के बारे में और क्या कार्य हैं इस मिशन के। समाज को शिक्षित करेंगे, एक शांति सैनिक बनने के लिए शिक्षित करेंगे। इस शांति सेना का जो निर्माण हो रहा है, जो नमो नमो की धुन मोदी जी द्वारा चलाई जा रही है कि समाज को सुधारा जाए, राम नाम लाया जाए। राम की धुन ही एक सनातन की धुन है। सनातनी हम सारे हैं। सनातन धर्म में कोई जात बिरादरी कोई नहीं आती है। और इस मिशन का भी यही कार्य है, इस धर्म को बचाए रखना, इस सनातन धर्म की रक्षा करना, डाकुओं को साधु बनाना, गरीबों का उत्थान करना, भूमिहीन को भूमि दिलवाना, मंदिरों को बनवाना, गुरुद्वारों को बनवाना, मस्जिदों को भी बनवाना। सर्वधर्मीय जो मिशन है हर एक सदस्य के लिए कार्य करता है। और इसके ऊपर हमने जो शोध किया उसमें हमें बताया गया कि मिशन के ऊपर और आईजी गैंग चीफ है यूनिवर्सिटी डेज में। अच्छा की बात है। जीजी गैंग मतलब गंजड़ी गैंग और आईजी गैंग इंटेलेक्चुअल गैंग। What do you mean by intellectual? What is the sentence means? No one intellectual on the earth is without taking any type of drug. Drug makes them in concentration, and that's why they are enjoying their life with philosophy, with humanities, with education, with society, with environment, overall in cosmic thought. मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार तिवारी जी, जो कि एक पेशे से एडवोकेट भी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में सब जगह ये करते हैं, कार्य करते हैं। इनकी टीम कार्य करती है, सनातन धर्म के ऊपर कार्य करती है। अच्छे जितने भी समाज में उत्थान के लिए जो केस होते हैं, जहाँ पर पब्लिक पैसा नहीं लगा पाती, कुछ गरीब घर से व्यक्ति होते, उनकी मदद करने के लिए इनकी टीम कार्य करती है। तो बहुत से वाक़या से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हम इनके पास तक पहुँचे हैं आज इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के लिए, कुछ इनसे जानने के लिए, क्योंकि ये हमारे मिशन से भी जुड़े हुए हैं। चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन जो है उसके अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जुड़ेंगे डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार तिवारी जी से। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा फोकस करें। तो सर स्वागत है, सबसे पहले आपका हमारे चैनलों का स्वागत है। एक बार मैं चाहूँगा पहले तो आप थोड़ा परिचय अपना रूबरू हो हमारे दर्शकों से। एक मिनट ब्रेक ले लें, वो आ जाइए ब्रेक। पे 90 से 2000 के दशक में रहे हैं, वो हम लोग जानते हैं, हमारा वो अतीत रहा। देखो प्रोफेसर साहब, देखो ये तो एक ऐसी सच्चाई है जीवन की जो अपने बीते हुए पल को, जो एक समय को भूल जाता है, नहीं वो आदमी भूलना नहीं चाहिए। टेक लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड अवेयर फ्रॉम द फ्यूचर, इट्स अ मिशन। भविष्य के प्रति जागरूक रहिए और भूत से शिक्षा ग्रहण कीजिए कि हमने कौन सी चूक की, कौन सी गलतियां करी कौन हमने सी चूक, किस भूतकाल जगह में पर हम चूक गए कि क्लाइमेक्स पे पहुंचने के बाद भी अपर क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंचे। क्लाइमेक्स पे पहुंचने के बावजूद भी अपर मोस्ट पे क्यों नहीं पहुंचे? हाँ, जो हमें डेस्टिनेशन, जो हमारी ख्वाहिश, जो हमें चीज मिलनी चाहिए थी, जिनके हकदार थे, हमें आखिर वो क्यों नहीं मिली? क्या ऐसी गलती रही जिसके लिए हम आए? जिसके लिए ही हम आए थे, वो जिल्ट हमारा आज भी है।
कि हमारा क्या कर्तव्य है। ये तो I am अंतर very करना much पड़ेगा ना। aware with my duties. Very in each and every front. But although I am not belong to Maya, I am a Maya-less person. That's why maybe I am a sufferer. नहीं तो आज के दौर में जहाँ ट्रांजैक्शन की बात चलती है, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष, प्रत्यक्ष रूप से भी लोग मांगते हैं कि है भैया ये चंदा के नाम पे दे दो, इसके नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, देखो ये- भगवान के नाम पे दे दो। ये सब टैक्सेस कलेक्शन का टेक्निक है, मिगर टेक्निक। अब जिसको जो ड्यूटी है, देखो ये मैं बताता हूँ आपको, नाम ये चीन जिसको है जो कि ऊपर वाले ने ये निर्धारित इनकम करके टैक्स भेजी है ना चीज, इनकम टैक्स में वो- इस चीज को क्यों नहीं जोड़ते कि बेगिंग कर रहे हैं चंदा के नाम पे। तो जुड़े साथियों, मन की बात अमित बुराड़िया के साथ, ये सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारे साथ सिस्टम जुड़े हुए ऐसे ही हैं चलता है, तंत्र डॉक्टर है। प्रोफेसर संजय तिवारी जी। तो वो अपने आज हमें मन की बात बता रहे थे, आप जो सुन ही रहे थे इसको थोड़ा सीरियस हो गए। तो ये एक हमारा एपिसोड हम जो हमने शुरुआत की है मन की बात भाई अमित बुराड़ी के साथ, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी मन की बातें साधुओं की, संतों की, ज्ञानियों की और सनातनियों की, जो जुड़े हुए हैं संसार के अंदर। मन की बात से वो आपको कुछ ना कुछ अपना बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहें, चैनल को प्यार दें। जल्दी मिलते हैं। बाबू जयप्रकाश नारायण के सामने संत विनोबा भावे के प्रभाव के कारण डाकू मलखान सिंह, जो चंबल का लुटेरा था, आत्मसमर्पण पटना के कदम कुआं में जयप्रकाश नारायण के घर पे किया था। 18 मार्च 1974 वो अंतिम समर्पण था। लेकिन इस संस्था की स्थापना जय तिवारी जी पेशे से एडवोकेट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य भी करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सनातनी भाइयों के लिए तत्पर रहते हैं, अपनी ड्यूटी के ऊपर फ्री में परामर्श भी करते हैं, जो सनातनी सैनिक है, सनातनी भाई हैं, सनातनी परिवार हैं उनके लिए। तो आज इनसे हम कुछ 2 सवाल पूछना चाह रहे थे। कुछ लोग जागरूक नहीं थे, हमारे मिशन चलता है चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन, तो उसके बारे में कुछ साथी जानना चाहते थे कि ये मिशन क्या है और इसकी कब संस्थापना हुई थी, कब से स्थापित है और कब से देश में कार्य कर रहा है और उसके क्या कार्य है। थोड़ा बहुत उनको मूलभूत जानकारी हम वर्बली चाहेंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर संजय तिवारी जी हमें थोड़ा दें इसके बारे में ज्ञान। और साथ में हमारे साथ नाजिब जुड़े हुए हैं, जो इस मिशन के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कई सालों से कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, बरसों इन्हें बीत गए सेवा करते करते चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन के अंदर अपना जीवन का बहुत लंबा पड़ाव दे चुके हैं इसके अंदर, मिशन के अंदर। तो मैं चाहूँगा कुछ 2 शब्द कहें संजय तिवारी जी। आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग मिलकर के चंबल घाटी मिशन बनाए थे। इस मिशन का उद्देश्य भूहीनों को भूमि प्रदान करना और जो आतंकवादी और एक तरीके से लूटपाट, हत्या, डकैती करने वाले लोग थे, इन लोगों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ना, इन लोगों में सुधारवादी चेतना जागृत करना, साथ ही साथ जो भूमिहीन किसान थे उनके बीच बड़े बड़े दान, भूमि खंडों का दान लेकर के उन तक भूमि पहुंचाना, इस मिशन का ये कार्य था। आज भी ये भारत सरकार के लिए मिशन काम करती है। इस संस्था से जुड़े हुए सभी व्यक्ति राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। उसके बदले में जगह जगह पे धर्म, धर्म, सनातन संस्कृति के साथ ही साथ मानव धर्म, जो सनातन धर्म का मूल है, एस धर्मो सनातना जो कहा गया है, मानवता की सेवा ही सनातन धर्म की जो है मूल आधार है। सनातन का मूल आधार सहिष्णुता है, मानवता है। मानवीय गुणों को संवहन करने के साथ ही साथ हम पशु पक्षियों के प्रति भी जागरूक रहते हैं। हमारा धर्म कहता है कि जो भी जीव जंतु है उन सब के प्रति करुणा का भाव रखना, कंपैशन का भाव रखना ही सनातन संस्कृति का मूल है।
और चंबल घाटी मिशन का उद्देश्य था समाज को आतंक विहीन, भय विहीन समाज की स्थापना, जहां हर जगह आम आपसी भाईचारा बंधुत्व हो। एक तरीके से आचार्य विनोबा भावे के इस मिशन को बनाने के पीछे कहीं न कहीं गांधी जी की राम राज्य की परिकल्पना रही हो, क्योंकि ये राम राज्य के आदर्शों पर ही चल करके चंबल घाटी अपना कार्य संपन्न करती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। जो मैंने कहा उस बात का निराकरण या माने अंतरण, कोई भी बहिर्गमन या अंतर्गमन करने वाले लोग हैं, कई माने लोग इसको कहते हैं कि सनातनी संस्कृति, फिर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ये तो इन सब चीजों से विरत तो प्रोफेसर साहब मैं सनातन अपने आप में ही सबको लपेटे हुए हैं। ये प्रोफेसर साहब बहुत बड़ा अभी जो हमारा मुद्दा है, अभी सनातन के साथ साथ मैंने आपसे एक मुद्दे पे सवाल पूछा था कि चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन कब से ये कार्यरत है, कब से एक्टिव हुआ मिशन? और मिशन की संस्थापना आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में की। लेकिन 1940 में मिशन की इसका स्थापना हुई। पंजीकरण कालांतर में हुआ है, लेकिन संस्था की स्थापना 1940 में हुई थी और 1960 में ये पंजीकृत हुआ, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी अपनी सहमति दी और उनके संरक्षण में ही शुरू में ये संस्था कार्य की। तो साथियों, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। जुड़े रहे मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। तो चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन के मुख्य कार्य मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल संक्षेप में वर्णन करूंगा कि हमारा मिशन क्या कार्य करता है और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो थोड़ा आज के लिए विदा चाहेंगे, तो हम जुड़ेंगे अगले एपिसोड में मिशन के मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ, पुराने बुद्धिजीवियों के साथ में। उनसे एक दौर रखेंगे, बातों का दौर रखेंगे और पूर्णतः जानेंगे हम चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन के बारे में। तो तब तक जुड़े रहें, चैनल को अपना प्यार दें, सनातन धर्म को अपना प्यार दें, सनातन को बढ़ावा दें, सनातन की रक्षा करें। सबका यही कार्य होना चाहिए, साधना धर्म रक्षा। तो आज विदा चाहेंगे, सभी को आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ भारती, जय सनातन संस्कृति। जय हो, जय सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, राम राज्य कायम हो। इति पूज्यपाद श्री गोरखनाथ महाराज जय की जय। अलग निरंजन महादेव। जय हो नाथों की, जय हो नाथों की।